ननद को जवाब। आज की नई कहानी। अरे बहू, यह क्या तू अपना सामान पैक कर कहाँ जा रही है? बहू को बुलाने के लिए कमरे में आई संध्या जी उसे सामान पैक करते देखकर हैरान रह गईं। संध्या जी बोली, बहू सुमन का फोन आया था, वो यहाँ आने वाली है। मैं तो तुझे यही बताने आई थी, पर तू तो मायके जा रही है। तूने पहले तो बताया नहीं कि तेरा ऐसा कोई प्रोग्राम भी है। संध्या जी ने कहा, हाँ मम्मी जी, पहले तो प्रोग्राम नहीं था, पर मैंने आपकी और दीदी की बातें सुन ली थी, बस इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। दिव्या ने भी बेफिक्री से जवाब दिया। बहू, यह क्या बात होती है भला? अब क्या मेरी बेटी अपने मायके भी ना आए, जो तू आने की बात को सुनकर मायके जा रही है? संध्या जी तमकते हुए बोली, मम्मी जी आपको जो कहना है कहिए, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। दीदी आए तो कह देना कि कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए चली गई। दिव्या अपना बैग उठाकर बाहर आते हुए बोली, अरे हद होती है, आखिर क्यों झूठ बोलूं मैं तो। ठीक है ना मम्मी जी, झूठ ना बोल सको तो सच ही बोल देना, और उनसे कह देना कि उनकी भाभी ने भी उनसे बहुत कुछ सीख लिया है। वो जैसा व्यवहार मेरे साथ रखेंगी, मैं भी वैसा ही व्यवहार उनके साथ रखूंगी। कहकर दिव्या अपना सामान लेकर घर के बाहर निकल गई और गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गई। और उधर से सुमन की गाड़ी वहां पहुंची। नीचे उतरकर गाड़ी वाले को पैसे देकर वह अंदर आई और बोली, मम्मी मैंने देखा कि भाभी अपना बैग लेकर कहाँ गई हैं। बेटा, वह तो अपने मायके चली गई। संध्या जी ने उदास होते हुए कहा, क्यों, उन्हें पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ? सुमन ने हैरान होकर कहा, पता था, इसीलिए तो वो चली गई। जैसा तू उसके साथ व्यवहार करेगी, तेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। संध्या जी ने उसे घूरते हुए कहा तो सुमन कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप सोफे पर आकर बैठ गई। आखिर सुमन भी तो कई बार दिव्या के साथ ऐसा व्यवहार कर चुकी थी। सुमन तो शुरू से ही कामचोर थी। अपने ही घर पर मेहमान आते हुए उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे, और बेटी तो अपने मायके वालों को अपने ससुराल आते देखकर खुश हो जाती थी। लेकिन सुमन तो इतनी कामचोर थी कि उसके मायके से उसके भाई भाभी भी अगर उसके ससुराल उससे मिलने आ जाते तो कुछ ना कुछ बहाना बना देती या फिर खुद घर के बाहर निकल जाती थी। लेकिन जब खुद चाहे तो उठकर मायके चली आती थी, यह भी नहीं देखती कि किसी का अपना खुद का भी कोई प्लान होगा या नहीं। अभी 2 महीने पहले की ही बात है। दिव्या अपने पति रवि के साथ फिल्म देखने गई थी। फिल्म देखने के बाद दोनों ने बाहर ही खाना खाया। तब रवि ने कहा, गर्मा गर्म कॉफी पीने का मन हो रहा है, पर बाहर कॉफी नहीं पीनी, चलो दीदी के घर चलते हैं, उनके यहाँ कॉफी भी पी लेंगे और उनसे मिल भी आएंगे। बहुत दिन हो गए मुझे उन्हें देखे हुए। अरे क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो? कितनी रात हो गई, अच्छा लगता है क्या इतनी रात को दीदी के घर जाना? दिव्या ने कहा। अरे तो दीदी कौन सा अपने ससुराल वालों के साथ रहती हैं, जो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। दीदी जीजा जी अकेले ही तो रहते हैं, और वह भी तो कई बार रात को कभी भी घूम फिर कर हमारे घर आ जाते हैं, तो फिर परेशानी क्या है? दीदी ही तो है, इतना क्या सोचना, कहकर रवि ने गाड़ी सुमन के घर की तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर बाद जब वह लोग वहां पहुंचे तो दोनों पति पत्नी टीवी देख रहे थे। जीजा जी तो फिर भी दोनों को देखकर खुश हो गए, लेकिन सुमन के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। अरे तुम दोनों इतनी रात को? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही सोचा कि आपसे मिलना भी हो जाएगा और आपके हाथ की कॉफी भी पी लेंगे। रवि ने बिना हिचकिचाहट के यह बात कह दी।
ओ अच्छा, काफी पीने यहाँ आए हो? अचानक सुमन ने कहा। यह सुनकर सब हैरानी से सुमन की तरफ देखने लगे तो सुमन झेपते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, वह तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, पर कोई नहीं, मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं दीदी, काफी मैं बना देती हूँ, कहकर दिव्या रसोई में आ गई और उसने सबके लिए काफी बनाई। काफी बनाकर दिव्या ने सबको परोसी और उसके बाद सुमन के पास आकर बैठ गई। इधर रवि तो अपने जीजा जी से बातें करने लगा और उधर सुमन तो अपने मोबाइल में ही लगी रही। दिव्या को बड़ा अजीब सा लग रहा था यहाँ आकर। यह बात रवि ने भी नोटिस की थी पर उसने कुछ नहीं कहा। खैर आधे घंटे बाद वह लोग वहां से निकले और घर पर आ गए। दूसरे दिन रवि ने माँ से भी कहा पर संध्या जी ने उन्हें ही डांट दिया। यह कोई टाइम होता है क्या किसी के घर जाने का? गलती तो तुम्हारी ही है। इसके आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी पिछले ही हफ्ते की बात थी, दिव्या अपनी कजिन के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी। उसकी कजिन सुमन के साथ ही स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए उसने दिव्या से कहा, चल दिव्या आज सुमन से मिलकर आते हैं, बहुत दिन हो गए मुझे उससे मिले हुए। पर दिव्या का मन नहीं किया, इसलिए उसने पहले फोन मिलाकर सुमन से पूछा पर सुमन साफ साफ मुकर गई। अरे दिव्या, तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे फोन कर दिया। वो क्या है ना कि मैं घर पर नहीं हूँ, तुम्हारे जीजा जी के साथ मेरे ससुराल आई हुई हूँ। यह सुनकर दिव्या ने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद जब दिव्या घर पहुंची तो संध्या जी से ही उसे पता चला कि सुमन के ससुराल वाले तो बाहर घूमने गए हुए हैं। ये बात सुनकर दिव्या हैरान रह गई। लेकिन जब परसों दोबारा रवि ने सुमन के घर जाने की बात की थी, दरअसल दिव्या को कुछ जरूरी काम था। उसके भाई के कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करवाने थे और जीजा जी उसी ऑफिस में थे। दिव्या ने पहले उसके घर पर फोन मिलाया था पर जीजा जी ने फोन उठाया। तब दिव्या ने उन्हें कहा, जीजा जी आप लोग घर पर ही है ना? हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ी देर आपके पास मिलकर आ जाएं और दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम था, मेरे भाई के कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करवाने थे। यह बात शायद जीजा जी ने सुमन से धीरे से पूछी होगी, लेकिन तभी सुमन की आवाज आई, अरे यार क्या परेशानी है? मैं अभी 2 दिन पहले ही तो मायके जाकर आई थी, अब क्या मिलना है मुझसे? अरे वह तुमसे मिलने नहीं आ रहे, उन्हें कोई जरूरी काम है मुझसे। तुम्हारे ऑफिस का काम है तो ऑफिस में ही बुला लो, कुछ भी बहाना करके मना कर दो। मुझसे किसी की सेवा नहीं होती। अभी वो भी आएंगी और साथ में भाई को भी लेकर आएंगी। नहीं नहीं मना कर दो। यह सब बात करते समय जीजा जी को भी याद नहीं रहा मोबाइल के स्पीकर पर अपना हाथ रखना। यह बात दिव्या को साफ सुनाई दे गई। उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो लोग तो जब चाहे उठ करके मायके आ जाते थे और दिव्या उनकी सेवा में हमेशा तैयार खड़ी मिलती थी, लेकिन आज उसे जरूरत पड़ी तो इसीलिए उसने भी ठान लिया था कि अब जब भी सुमन मायके आएगी तो वो भी उसके लिए यहाँ नहीं रुकेगी और उसने सचमुच ऐसा करके भी दिखा दिया। यह देखकर संध्या जी ने सुमन से कहा, बेटा अपना मायका बनाए रखना है ना तो अपने भाई भाभी से बना कर रख। मैं कितने साल जी लूंगी, बाकी तेरी मर्जी है। इसके आगे तो सुमन कुछ कह ही नहीं पाई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बस वह दिन था और आज का दिन है। सुमन ने दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।